दीदी ड्रामा के ऊपर नहीं है, मगर ये क्वेश्चन है कि अभी सभी लोग हम जो है बीके जो है शिव बाबा को याद करते हैं, और जब याद करते हैं पॉइंट के रूप में याद करते हैं, तो ऊपर परंदाम से फिर नीचे भी जब हम लोग कर्म करते वक्त भी उनको याद करते हैं, तब मेनी टाइम्स वी मे नॉट बी रिमेम्बरिंग हिम एट द पॉइंट, जस्ट रिमेम्बरिंग हिम इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स लाइक दैट। तो शिव बाबा जो हैं उधर ऊपर परंदाम में रहने वाले, वो हम जब हमारे साथ आ जाते हैं, सभी के साथ आ जाते हैं, तो क्या उनका पावर जो है वो हमारे पास होता है ना, वो नंबरवार होता है क्या? और कैसे रहता है मतलब? मैं नहीं समझी आपका क्वेश्चन। उनका पावर हमारे पास नंबरवार आता है मतलब? अभी हम लोग ही एक एक भी उनको याद करता है, एक एक भी अच्छा, उनको तो याद करता है, तो मतलब ऊपर तो परंदाम में बैठे रहते हैं शिव बाबा, मगर हम लोग उनको याद करते हैं, और कभी कभी हमको उनका साक्षात्कार भी होता है स्टार रूप में, बहुत लोग देखते हैं। तो क्या वो मतलब वो मुझे नहीं समझता है वो रहते कहाँ है, मतलब परंदाम है कहाँ, और जब वो नीचे हम लोग उनको याद करते हैं तो उनका पावर मतलब एवरीवन इज रिमेम्बरिंग हिम ना, तो या उनका छोटा छोटा पावर हम लोग याद करते हैं क्या? पावर का मतलब क्या है आपका? अभी हम याद करते हैं, मीन्स जब भी हम याद करते हैं उनका पूरा जो शक्ति है वो तो हमारे पास आएगा ही ना, बट इट विल बी नंबर वार ना, नंबर वाइज। नो, अभी जैसे सूरज उगता है, सूरज अपना धूप देता है, क्या सबको नंबरवार मिलता है धूप? नहीं दीदी। बस वैसा ही वो अपना बिखेर देता है, जो वो ले सकता है वो जाता है आगे ना। अगर मेरे को धूप नहीं चाहिए तो मैं घर में बैठी हूँ, मुझे धूप चाहिए तो मैं बाहर जाती हूँ, है मेरे ना। ऊपर है मतलब। यस, वो देने के लिए तो चारों 10 पूरे उसके हाथ फैला के खड़ा है ना शिव बाबा। हम्म, तो हम्म, नंबरवार नहीं देता, वो देता है दिल खोल के सभी को समान, वो समान हम्म, ट्रीट करता है सबको। जो नहीं है ज्ञान में, भक्ति में है, उनको भी उतना ही वो मदद करता है, उतना ही वो हेल्प करता है, उतना ही प्यार करता है जितना हम्म, कि हम ज्ञान में हैं। इसके लिए हम्म, बाबा मुरली में बोलता है, मैं तो भक्ति का भाड़ा देने को भी बंधा हुआ हूँ, है ना। हम्म, हम्म, तो इसमें भी वो भक्ति का भाड़ा दे ही रहा है। जब हम भक्ति में थे तभी भी हम परमात्मा के प्यार को महसूस करते थे ना। हम्म, वो गणेश के रूप में बोलो, अयप्पा के रूप में बोलो, कोई भी, मगर हम्म, उनके प्यार को तो हम महसूस करते ही थे तभी भी। तो वो तो देने के लिए तैयार है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से ले पा रहे हैं उसको। हम्म, तो उसकी शक्तियां भी वो दे रहा है, मगर हम में अगर हिम्मत नहीं है वो फेस करने की, तो हम उसकी शक्तियों को ले ही नहीं पा रहे हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है। बात मतलब क्लियर है। वो परंदा में ही रहते हैं, मगर हम लोग उसको याद करते हैं बस, ऐसा है ना? हाँ, अभी तो उनके पास शरीर नहीं है ना, ना ही कोई हम्म, रथ है आने के लिए। पहले तो ब्रह्म बाबा था तो उस रथ में बैठ के आ जाते थे, हम्म। और अभी कभी नहीं। कभी हमको उनका चार रूप दिखता है ना दीदी, तो वो क्या है वो? हाँ, वो साक्षात्कार ही है। ये हम्म, हमारी इच्छा शक्ति है देखने की ना। बाबा बोलते हैं ना, हर एक को अपनी, जैसे मुझे मेरी इच्छा शक्ति के बारे में मैंने तो कितने ही मेरे अनुभव सुनाए ना। मैं जैसे शिव बाबा का हो, ब्रह्म बाबा का एग्जाम ही लिया करती थी हमेशा। अनजान, हम्म, वो बोलते हैं ना, अनाड़ी बोलते हैं ना, पत्थर हम्म, बुद्धि। तो हम्म, हम एग्जाम देने के बजाय हम तो परमात्मा की एग्जाम लेने को बैठ जाते हैं। तू है तो बता मुझे। योग की भट्टी रखी थी, तब मैंने बोला कि तू आया है, सबसे पहले तू इस घर का मेंबर है, तो तू घर पे होना चाहिए, तो तू आया, ये मुझे महसूस करा। तो आई वॉज लाइक डिमांडिंग। वहां से किस तरह से बाबा ने परिवर्तन किया, कितने प्यार से मुझे मोल्ड किया। मेरा तो एक एक अनुभव मैं आप सबके सामने रखा हुआ है, हाउ वंडरफुली ही हैज टैकल्ड मी। कि हम्म, कहा मैं डोमिनेटिंग, डिमांडिंग, ये सब थी, एंड आज कहाँ बाबा ने मुझे पहुंचा दिया, किस तरह से मुझे एहसास कराया है।
वंडरफुल जर्नी। मैं बहुत बार अपने बारे में ही सोचती हूँ, पहले इसमें सोचती हूँ तो समझ में आता है वो डिफरेंस। इतने प्यार से उसने कि मुझे खुद को ही नहीं पता चला कि इस तरह से मेरे अंदर ये चेंज आया है। पहले आप डिमांडिंग वो सब थी और अभी आप गिविंग बन गई है। या अब नहीं, पहले मैं डिमांडिंग थी, मैं बाबा को नहीं समझने की कोशिश कर रही थी, मैं बाबा को बोले तू मुझे समझ। अब मैं पहले बाबा को समझती कि बाबा के विजन से बाबा किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं थी, है। फर्स्ट में रोना रोती थी बाबा के सामने, अब वो नहीं करती। तो मेरे अनुभव तुम लोग देखा होगा, पिछले 14 इयर्स के मेरे अनुभव के वीडियोस, जो स्टार्ट के वीडियोस अभी आप ट्रांसलेशन करते हो ना कन्नड़ा में, तो पता चलता होगा मेरे स्टार्ट के जो वीडियोस है उसमें एंड अभी में कंसेप्ट सेम ही है, मगर जो मैं जो क्लासेस लिए हुए हैं उसमें जो डेप्थ अभी आई है ना, वो पहले के इसमें नहीं थी। पहले दूसरों के हाँ अनुभव के दीदी, वो तो बहुत है। हर एक ऐसा हाउ यू आर प्रोसीडिंग नो, इट इज रियली अमेजिंग द वे यू आर ओपनिंग थिंग्स। या So this is wonderful. Baba has molded me in that way. And every time I think, मैं बहुत बार जब ये सोचती हूँ कितना डिफिकल्ट है इस आत्मा को समझाना या ये, हाँ, तब बाबा मेरे को मेरा ही रूप सामने रख देता है। एंड फिर मैं हार नहीं मानती, मैं बोलती हूँ मैं भी उतनी ही डिफिकल्ट थी बाबा के लिए शायद। हाँ, किस तरह बाबा ने प्यार से मोल्ड किया मुझे, किस तरह से मुझे ये किया। हर जगह पे मैं जहाँ डिमांड करती थी वो डिमांड भी मेरी पूरी करी है उसने। हाँ, वो इच्छा शक्ति थी मेरी ही शक्ति को यूज करके बाबा ने अपना रूप पहले दिया ताकि मेरा विश्वास जीते वो कि यस बाबा मुझे हेल्प कर रहा है। इट इज वंडरफुल। वो अनुभव करना ही अलग है। आई कांट एक्सप्रेस ऑल्सो दोस थिंग्स टू आप लोगों तक वो पहुंचा नहीं पाती हूँ। हाँ, मेरा वो विजन दे नहीं पाती हूँ, बट जितना ट्राई करती हूँ करती हूँ। ठीक है। तो शशिकला बहन ने जो पूछा ना कि बाबा नंबरवार, तो नंबरवार एक्चुअली लेने में हम हो जाते हैं। हम जैसे याद करते हैं अपने अकॉर्डिंग वैसे हमें मिलती है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, जितना उससे कनेक्ट होते हैं, उतनी पावर हमें फील होती है उनकी, उतना हम ले पाते हैं उनसे। क्योंकि सूरज की रोशनी, जैसे आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके कहा कि सूरज तो बाहर उगा हुआ है, अब मेरी चॉइस है कि मैं उसकी धूप में उसकी किरणों को लूं या मैं घर में अंधेरे में बैठूं। तो ये एक चीज समझ में आई कि नंबरवार हम इसमें होते हैं। नंबरवार बाबा नहीं देता है, बाबा सबको एक जैसा देता है, लेकिन लेने में हम नंबरवार हो जाते हैं। और एक जैसे सब लोग बता रहे हैं कि बाबा का मतलब आपने बताया कि वो साक्षात्कार इच्छा शक्ति होती है हमारी, कि बाबा को हम कैसे रूप में देखना चाहेंगे। वो कहीं ना कहीं हमारे ही थॉट्स होते हैं, हमारी ही विजन होती है, उस तरह से बाबा फील भी करवाता है हमें। तो यहाँ ये एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का कि कभी ऐसा स्टार या कुछ नहीं, वो बस जब याद करती हूँ तो बाबा की वो रोशनी, वो लाइट ग्रेस पता चलती है। स्टार का कभी साक्षात्कार नहीं, और ना ही कभी मतलब मैं बाबा को वो कर्म में ज्यादा, मतलब जैसे होता है दीदी, जब मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ किसी को तो लगता है कि बाबा बाबा है यहाँ पे। मैं किसी को प्यार कर रही हूँ, अच्छे वर्ड बोल रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बाबा है। इस तरह से बाबा की मतलब ग्रेस फील होती है, साथ फील होता है, उसका एहसास होता है। बाकी ऐसे योग में मुझे कोई खास बैठक योग में ये नहीं होता। हाँ, मैं स्थिर करती हूँ खुद के माइंड को, संकल्पों को देखना, वो सारी प्रैक्टिसेस जो भावना दीदी ने बहुत अच्छे से हम लोगों से करवाई है, वो एकाग्रता आती है। लेकिन अधिकतर यहाँ का जो है दीदी एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल, कि मैं कर्म में ही बाबा को फील करती हूँ, हर एक बात में, हर एक सोच में, कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ, तो ये बाबा जैसी सोच है या ये मेरी मनमत है। फिर तो वहाँ पे मैं देखती हूँ, वहाँ पे चेक करते होती हूँ। और बाकी सारे गुणों में, विशेषताओं में, शक्तियों में कुछ कर लिया तो वहाँ वो पावर फील होती है। हाँ बाबा तूने करा लिया, ये मतलब ऐसा है, बाबा को महसूस करती हूँ। तो क्या ये भी एक वे है ना दीदी? ये बहुत अच्छा वे है। हर एक जन की अपनी एक जर्नी होती है, हर एक जन अपने हिसाब से वो चीज समझता है, मगर सब पहुंचते एक ही जगह पर है।
तो आपका ये भी तरीका है, बहुत लोगों को और भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि किस तरह से और भी इजी वे में हम बाबा को अपने साथ में रख सकते हैं, कंबाइंड स्वरूप में या साथ साथ में। वेरी नाइस, वंडरफुल है। थैंक यू मनी बहन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बस मुझे वो लग रहा था कि मैं मतलब होता है अक्सर ऐसा होता है ना, बहुत सारे बोलते हैं योग में ये अनुभव हुआ, योग में ऐसा देखा, ऐसी लाइट देखी, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे वो स्थिरता, वो एक रास्ता, एक जगह बैठक योग में होती है महसूस, लेकिन ऐसी कुछ लाइट या वो पॉइंट ऑफ लाइट ये सब आज तक ना महसूस करने की कोशिश की, और ना ही जैसे आपने कहा इच्छा शक्ति ही नहीं है ये सब करूं इस तरह से। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा हंस रहा है बाबा, मुस्कुरा रहा है, मैं जैसे देख रही हूँ बाबा देख रहा है मेरे द्वारा, ये महसूस होता है। जब अच्छे कर्म जो भी अच्छा है वो बाबा है, वहाँ बाबा है, ये समझ में आता है। वही वेरी याद है बाबा की सच्ची ऐसा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। या पूजा बहन। जी शांति मेरी दीदी, मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे भी कभी बिंदी नहीं दिखाई दी, बाबा बिंदु रूप में मुझे कभी नजर नहीं आए, लेकिन एक एनर्जी जो फ्लो होती है वो हमेशा फील होती है, वो वाइब्रेशन जो फील होती है, जैसे पूरी बॉडी में आके कुछ वाइब्रेट हो रहा है, कुछ अंदर तक समा गया, वो महसूस होता है मुझे आत्मा को। और लाइफ में जब से मैं ज्ञान में आई हूँ 2 बार मुझे जरूर वो जो पावरफुल जो कहते हैं ना बाबा की एनर्जी फील होती है, जैसे वो मुझे बहुत हैवी वो पॉइंट दिखी और उससे से इतना तेज फ्लो आ रहा था, वो फ्लो मैंने एकदम जागती आंखों से महसूस किया। वो मतलब मुझे 6 साल ज्ञान में हुए तो 2 बार ही उसका एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मुझे वो एक्सपीरियंस बार बार हो, लेकिन बाबा के प्यार को मैं हमेशा फील करती हूँ, हमेशा किसी न किसी रूप में वो मुझे सदा साथ मतलब महसूस होते हैं, एक पल को भी नहीं। और कभी भी ये रिग्रेट फीलिंग नहीं आती है कि मैं ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसी बाबा दीदी ने हमें बहुत सारे अभ्यास करवाए हैं और उस अभ्यास एकदम पक्का कर दिया है कि यहाँ देर से कश्ती नहीं आती है कि अरे अब समय का अंत आ रहा है और तुम ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, नहीं जो भी है वो कहते हैं ना गो विद फ्लो, मतलब बहुत इजी तरीके से जा रहा है, एक्सेप्ट भी हो रहा है, खुद भी जैसी हूँ मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मतलब कोई ये नहीं है कि हाँ मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, जिससे कि ज्ञान में आते हैं तो सबको लगता है कि क्या करें हम, कैसे बने, बट फील होता है कि मैं हूँ ही लक्ष्मी नारायण। जब बाबा मुझे इतनी ऊंची नजर से देखते हैं तो इवन मैं नहीं, सोल जितनी भी सोल्स हैं पूरे पृथ्वी पर, जितनी सोल्स है सभी लक्ष्मी नारायण, सभी बहुत प्यारी है, वही फील होता है मुझे। तो बस ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। बहुत अच्छा है, थैंक यू। ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है सबका। देखो मेरे को यही सब सुनना था। वंडरफुल, आप लोग आगे आके सब शेयर कर रहे हो, वंडरफुल, लव यू ऑल। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी। यस जी दीदी दीदी इधर भी ऐसे ही एक्सपीरियंस है कि बाबा से जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो पहले तो ऐसे बिल्कुल एक पॉइंट नजर भी आता लाइट का, तो लेकिन उसके बाद जैसे ही भावना बहन से जुड़ना हुआ आपसे, तो फिर बाबा से वो यानी एक कनेक्शन, रिलेशन और कम्युनिकेशन यानी किस तरह से करना है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। वो बहुत सीखा है, क्योंकि वो हर बात जैसे आप बाबा के साथ बैठते हैं और हर बात आप उनसे पूछते हैं, फिर उसका रिप्लाई मिलता है, तो वही असल में योग है, वही असल में कनेक्शन है बाबा के साथ। इसका तो पहले हमें पता नहीं था, और फिर भावना बहन के साथ भी उन्होंने एक एक चीज का समझाया, दिल में बिठाना बाबा के साथ, और वो बिल्कुल एक बेबी स्टेप्स में इतना, तो फिर वो मजा आने लगा कि वो बाबा के साथ हर चीज शेयर करना, यानी कुछ बिल्कुल जो भी, यानी चाहे वो लौकिक हो चाहे वो अलौकिक हो, तो जिस तरह जैसे ही बाबा को वो बताते हैं, सरेंडर करते हैं, शेयर करते हैं, तो वहाँ पर वो योग लग जाता है, और वो वहाँ पर ही
बातों का तो यानी वो एक बातें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन वो जैसे आपने बताया कि जो हमारे में जितनी कैपेसिटी है, जितना ज्ञान है, तो बाबा उसी में से ही फिर वो हमें निकाल के उसी में से हमें सॉल्यूशन देता है। और फिर क्या हो गया कि मेहनत से मुक्त हो गए, यानी एक बिल्कुल एक इतना तो लाइट हो गए, इजी हो गए, बिल्कुल हल्केपन का एहसास होता है। और पहले ऐसा भी होता था दीदी के बैठते थे कमेंट्री शुरू कर देते थे, बस मैं आत्मा हूँ, परम धाम जा रहा हूँ, सूक्ष्म वतन जा रहा हूँ, तो यानी इसमें ही लगे रहते थे। फिर एंड में पता चलता था इतना कुछ यानी वो मजा नहीं आता था, यानी तो कुछ हुआ तो उसके बाद भी ये कभी कभार सवाल उठता था, तो इतना बैठते हैं तो आखिर वो हमें वो भी एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है बाबा की प्रेजेंस का, बाबा के साथ का, तो आखिर वो किस तरह से फिर वो। तो फिर जैसे ही आपसे और भावना बहन से यानी जब ये सीखा, समझा, एक्सपीरियंस किया कि बस वो बाबा के साथ बैठ जाएं बस, फिर अब वो मजा आता है बहुत, यानी वो हर बात में बस बाबा के साथ बैठे, पता ही नहीं चलता है, बाबा के साथ कंबाइन हो जाते हैं, वो फीलिंग्स आती है और वो खुशी, प्यार, अनुभव, लाइटनेस का एक मजा आता है। और जो यानी अब तो यानी जैसे ही पोता मिल देना बाबा को या थोड़ा सा भी कोई चीज बताना, तो बाबा वहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा लेते, यानी बाबा फिर वो फील कराते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं उसको भी समझो, फिर उसकी भी टचिंग आती है और उसको भी इजीली यानी कैच कर पाते हैं, फिर इतना तो मजा आता है, समझ में आता है। फिर वो हर पॉइंट में यानी बाबा से एक तो कनेक्शन और कम्युनिकेशन करने में बहुत ही मजा आता है, अट्रैक्शन होती है, यानी दिल करता है कि बाबा से हर चीज का पहले बाबा से पूछें, पहले बाबा को बताएं, कोई भी हो, कोई भी चीज हो पहले बाबा को इन्फॉर्म करें। जैसे कि हमारा कोई दोस्त होता है या कोई माता पिता होता है, तो हम पहले चीज कहते उनको बताएं, उनको पहले बताएं। तो फिर अब वो आदत सी पड़ गई है, वो एक लत लग गई है, पहले बाबा के पास जाएं, बाबा को बताएं, तो फिर मजा आता है उसमें उसमें और भी दूसरी एक रूहानी अट्रैक्शन महसूस होती है। तो थैंक यू दीदी आपका और भावना बहन का, इसमें बहुत मजा आ रहा है, नेचुरल एक याद का अनुभव होता है। शांति वेरी नेचुरल वे में एक बॉन्ड हमारा बन जाता है बाबा के साथ में, और ऐसा लगता है कि जैसे बाबा हमारे साथ 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 ही हमेशा है। वंडरफुल। एंड समय कहाँ निकल जाता है, ऐसा लगता है कि और भी टाइम चाहिए, और भी टाइम चाहिए है, वो खत्म ही नहीं होता है बाबा के साथ का। जो हम जो भी बातें करते हैं बाबा के साथ में, जो भी नॉलेज मिलता है हमें बाबा के साथ। वंडरफुल। थैंक यू संतोष भाई, थैंक यू वेरी मच। या वीना बहन, आर यू एबल टू टॉक नाउ?